इधर छत्तीसगढ़ में बिजली बिल हाफ करने के मुद्दे को लेकर सियासत तेज हो गई है। दरअसल पिछली सरकार ने बिजली बिल हाफ योजना की शुरुआत 2019 में मार्च के महीने में की थी। इसके बाद प्रदेश में 400 यूनिट तक की बिजली बिल हाफ योजना के तहत कम हो जाती है। अब 2023 विधानसभा चुनाव के बाद नई विष्णुदेव सरकार इस योजना को लेकर किसी नतीजे तक पहुंच सकती है। हाल ही में सीएम विष्णुदेव ने इसको लेकर कहा कि कांग्रेस सरकार की अच्छी योजनाओं की हम फिर से समीक्षा करेंगे। वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि हाफ बिजली बिल की स्कीम अब बंद हो जाएगी। वहीं पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने तंज भी कसा है। बंद हो जाएगा, बिजली हाफ नहीं होगा। बिजली हाफ बंद हो जाएगा, बिजली हाफ नहीं होगा। बिजली हाफ बंद हो जाएगा, बिजली हाफ नहीं होगा। बिजली हाफ बंद हो जाएगा, बिजली हाफ नहीं होगा। तो डिप्टी सीएम कह रहे हैं विजय शर्मा की अब बिजली बिल हाफ वाली जो योजना है वो बंद हो जाएगी। विष्णुदेव साय कह रहे हैं कि नहीं, जो अच्छी योजनाएं हैं उनकी हम समीक्षा करेंगे। अब उलझ गई है आम जनता भी। तंज कसने का मौका कांग्रेस को मिल गया कि क्या होने जा रहा है। अच्छी योजना को कंटिन्यू करने जा रहे हैं समीक्षा के बाद या फिर बंद कर रहे हैं, यह हर कोई जानना चाहता है। क्योंकि बिजली बिल और जिस तरह से बिजली बिल आता है एक बड़ी समस्या है आम लोगों के लिए इस महंगाई के दौर में, और एक बड़ी राहत है जो कि कांग्रेस सरकार में मिली थी। ऐसे में अब बीजेपी का शासन आने के बाद इसे कंटिन्यू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये सवाल सबकी जुबान पर है। तो क्या होगा बिजली बिल हाफ योजना का, और इसे लेकर जिस तरह की बयानबाजियों का दौर प्रदेश में चल रहा है उसमें सबकी जुबान पर यही सवाल है कि बिजली बिल हाफ योजना अब कंटिन्यू रहेगी या फिर बंद कर दी जाएगी। वैसे तो जब घोषणा पत्र तैयार किए जाते हैं किसी भी पार्टी के लिए तो उसमें वर्ग विशेष के लिए ही तमाम योजनाएं होती हैं, उनके लिए फ़ायदा जुड़ा होता है। लेकिन सामान्य वर्ग जो है, एक आम आदमी जो है, वो सिर्फ टैक्स भरता रह जाता है। ऐसे में एक बड़ी राहत बिजली बिल हाफ की सभी लोगों को एक साथ मिल रही थी, तो ये राहत तो थी। अब ऐसे में देखना होगा कि जो बीजेपी की विष्णुदेव साय सरकार है वो क्या करने जा रही है, आम लोगों के लिए भी कुछ है या नहीं है। तो बिजली बिल हाफ को लेकर हाल तो सियासत जरूर हो रही है, स्पष्ट ये नहीं कि बंद होगी या कंटिन्यू होगी। और प्रवक्ता कांग्रेस धनंजय सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनंजय जी, आपसे समझना चाहेंगे कि बिजली बिल हाफ होगा, ये जो योजना थी आपकी सरकार की, ये कंटिन्यू होगी या फिर बंद कर दी जाएगी। इसे लेकर अभी फिलहाल संशय है क्योंकि सिर्फ बयानबाजी का दौर चल रहा है। धनंजय जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बयान आ रहे हैं, चाहे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी का हो या केदार कश्यप जी का, कोई कह रहा है कि बिजली बिल हाफ योजना बंद कर देंगे, कोई कह रहा है कि किसानों को न्याय योजना की चौथी किस्त नहीं देंगे, कोई कह रहा है कि आत्मा अंग्रेजी माध्यम स्कूल बंद कर देंगे, कोई कह रहा है कि गौठान को हम बंद कर देंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो प्रदेश के जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं जिसका लाभ प्रदेश के हर वर्ग को मिल रहा था उसके खिलाफ ये बयानबाजी कर रहे हैं। इससे इस सरकार की मंशा स्पष्ट होती है, ना तो ये अपने वादा को पूरा करना चाहते हैं, ना पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो आखिर करना क्या चाहते हैं? सरकार बनते ही गरीबों के घर दुकान पर बुलडोजर चलवा दिए, बहुत सारी योजनाओं को बंद करने की बात करते हैं। तो अभी सरकार बड़े अस्तित्व स्थिति में है और एक अविश्वसनीय संकट इस प्रदेश में जूझ रहा है। धनंजय जी, लेकिन जो विष्णुदेव साय हैं, मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, उन्हें तो बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस दिया। उन्होंने कहा कि समीक्षा करेंगे जो अच्छी योजनाएं थी कांग्रेस की, उसका जिक्र नहीं किया आपने अपने उसमें प्रतिक्रिया में। आ रहा है कि मुख्यमंत्री माननीय विष्णु साय जी कहते हैं कि समीक्षा करेंगे, उप मुख्यमंत्री जी बंद करने की बात करते हैं, इनके विधायक बंद करने की बात करते हैं। तो इनमें सामंजस्य की कमी है, ये निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकार की जो बिजली बिल हाफ योजना है जिससे प्रदेश के 44 लाख घर को लाभ मिलता है, गोधन न्याय योजना है जिससे गौठान का निर्माण हुआ है, पशुधन के संरक्षण होता है, गोबर बीनने वालों को लाभ मिलता है। यहाँ पे देखेंगे राजीव गांधी किसान न्याय योजना जिसमें 25-26 रुपए किसानों को
मिल रहा है पैसा, जी। ये तो निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, संशय किस पर करा रहे हैं, ये अपनी योजना कब शुरू करेंगे, पूर्ववर्ती सरकार योजना कब है, तो अलग अलग है, इनको सामंजस्य बैठाकर एक बयान तो दे बराबर। जी। मुख्यमंत्री जी का बयान अलग आता है, उप मुख्यमंत्री का बयान अलग आता है, विधायक का बयान अलग आता है। हाँ, हालांकि न्याय योजना की चौथी किश्त को लेकर भी कई तरह की बयानबाजी आई। उन्होंने कहा कि आपने तय किया था, आपको देना चाहिए था। अब चूंकि उनका जो 2 साल का बकाया था बोनस, वो तो नहीं दिया था, तो अब ऐसे में वो अपना पहले जो पुराने वादे थे उसे पूरा कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि अपने करेंगे या जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के थे वो भी पूरे करेंगे। कितना लाभ लोगों को मिलेगा, छत्तीसगढ़ वासियों को, ये देखना होगा। फिलहाल धनंजय जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।